कठोपनिषद का अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं। हमने इसमें पढ़ा है सबसे पहले मंगलाचरण, जिसमें गुरु और शिष्य के कल्याण की कामना की गई थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वाजश्रवा के पुत्र आरुणि उद्दालक ने सर्वजित विश्वजित नामक यज्ञ किया और उसमें उन्होंने कुछ दान किया और दान में उन्होंने बूढ़ी गाय प्रदान की। तो उन्हीं उद्दालक का पुत्र है नचिकेता। ये हमने पढ़ा था। अब आज इसके आगे तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। इसका अन्वय है दक्षिणासु नीयमानासु कुमारम संतम ह तम श्रद्धा आविवेश सह अमन्यत। दक्षिणासु दक्षिणा के लिए, नीयमानासु ले जाए जाते हुए, कुमारम कुमारम नचिकेता के लिए प्रयुक्त हुआ है, बालक है इसलिए। तो उस कुमार अवस्था वाले नचिकेता के तम श्रद्धा आविवेश, उस नचिकेता के हृदय में या मन में श्रद्धा ने आवेश प्रवेश किया या उसके हृदय में श्रद्धा भाव का आविर्भाव हुआ। सह अमन्यत, और वह अमन्यत सोचने लगा। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि जिस समय यज्ञ करने वाले जो ऋत्विज हैं वो दान में दी हुई गायों को ले जा रहे थे, तो वो जो गाय थी वो बहुत बूढ़ी थी और उनकी जीर्ण दशा को देखकर कुमार होते हुए भी, अल्पायु होते हुए भी नचिकेता मन ही मन सोचने लगा कि इतने भव्य यज्ञ के पश्चात में जो दान दिया जा रहा है वो कैसा है, अदेय वस्तु का दान है। और शास्त्रों में इस तरह के दान को निषिद्ध माना गया है कि जो उपयोगी हो, देने योग्य हो, ऐसी वस्तु का दान करना चाहिए। लेकिन उसने जब देखा कि पिताजी इस तरह की गाय प्रदान कर रहे हैं जो जीर्ण अवस्था में है, निरिंद्रिय हैं, तो उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने ये सोचा कि मोहवश मेरे पिता ने जो अच्छी गाय हैं वो मेरे लिए रख दी हैं और जो पूर्णतः व्यर्थ हो चुकी हैं, वो जो किसी काम की नहीं है, ऐसी गायों को मेरे पिता प्रदान कर रहे हैं दान में। तो ऐसा करने से उन्हें यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उन्हें नरक लोक की प्राप्ति होगी, नरक में जाना पड़ेगा। तो ये सोचकर उस नचिकेता ने ये सोचा। तो यज्ञ को संपन्न करने वाले ऋत्विकों को उनके परिश्रम के फलस्वरूप कोई वस्तु या धन प्रदान करने का शास्त्रीय विधान है और इसे ही दक्षिणा कहा जाता है। तो यहाँ शब्द आया है दक्षिणासु, दक्षिणा में दी जाती हुई। तो प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ जो दान है या सर्वश्रेष्ठ धन है वो गोदान माना जाता था और उसी दान की यहाँ पर बात की गई है। तो जब नचिकेता ने ये देखा कि इस तरह का अनुचित कृत्य मेरे पिता कर रहे हैं, तो उसके मन में अपने पिता के लिए कल्याण की कामना का या कल्याण की भावना का उदय हुआ और उसे इस विषय पर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि जो गाय दी जा रही थी वो सर्वथा दान के अयोग्य थी। तो स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि नचिकेता बालक होते हुए भी अपने पिता के लिए इतना अधिक चिंतित था। यहाँ पर आविवेश शब्द आया है, इसमें आंग उपसर्ग पूर्वक विष प्रवेशनय धातु है और उससे आविवेश शब्द बना है। अमन्यत में मन धातु से ये शब्द बना है। ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि नचिकेता अपने पिता के लिए बहुत अधिक चिंतित था कि इस तरह का दान वो क्यों दे रहे हैं। अब इसके बाद में है पीतोदका जग्धतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः आनंदा नाम ते लोकान तान गच्छति ताददत्।
अब यहाँ पर जो गाय दान दी जा रही थी उनकी विशेषता यहाँ पर या उनका जो जीर्ण अवस्था है उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। इसका अन्वय है पीतोदकाः जग्धतृणाः दुग्धदोहाः निरिन्द्रियाः ताः ददत् सह तान् लोकान् गच्छति ते लोकाः आनन्दानाम्। पीतोदकाः गाय के लिए कहा गया है कि उनकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसी दशा है उनकी कि पीतोदकाः जिन्होंने उदक पी लिया है, जो पी चुकी हैं, अब उनकी पीने की श्रद्धा नहीं है, तो जो जल पी चुकी हैं, जग्ध तृणाः जो तृणों को खा चुकी हैं, घास को खा चुकी हैं, दुग्ध दोहाः जिनके दूध का दोहन कर लिया गया है और अब वो दूध देने में भी समर्थ नहीं है, निरिन्द्रियाः और जो इंद्रियों की शक्तियों से रहित हो गई हैं या जो संतान की उत्पत्ति की शक्ति से जो गाय रहित हो गई हैं, इस तरह की ये गाय हैं। साह ददत् उन गायों को देते हुए सह तान लोकान गच्छति जो उन गायों को देता है वो तान लोकान गच्छति उस लोक को जाता है। ते लोकाः वे लोक क्या हैं? आनंदा नाम, आनंदा नाम वाले लोक है या जो नरक है उसका नाम आनंदा है। तो गायों की मार्मिक दशा यहाँ पर बताई गई है कि जो न अब जल पी सकती हैं, न जो घास खा सकती हैं और जिनके अब दूध नहीं जो दे सकती हैं और जो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती हैं, ऐसी शिथिल और बूढ़ी गाय जो उसके पिता दान में दे रहे थे, ऐसा जो दान करता है उसे फल की प्राप्ति तो नहीं होती है बल्कि आनंदा नाम के नरक की प्राप्ति होती है। ये इस मंत्र में स्पष्ट किया गया है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में गोदान की महिमा बहुत अधिक बताई गई है, लेकिन जब वो दान में दी जाए, गोदान जब किया जाए तो उन गायों का स्वस्थ होना आवश्यक है। और उसके पश्चात भी गाय यदि बछड़े के साथ दी जाए तो उसका पुण्य और अधिक माना जाता है। तो वैसे भी यदि कोई भी वस्तु यदि दान में दी जाती है तो वो उपयोग में आए, इस तरह की वो श्रेयस्कर होनी चाहिए, ये यहाँ पर और स्पष्ट किया गया है। और इन सब बातों से नचिकेता भी भली भांति परिचित था। तो जब उसने दक्षिणा में बूढ़ी गायों को ले जाते हुए ऋत्विकों को देखा तो उसने ऐसा सोचा कि मेरे पिता इस तरह की गायों को दान में दे रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण जल पी लिया है, अब वो जल भी नहीं पी सकती हैं, किसी तरह का वो कार्य नहीं कर सकती हैं। तो इन अशक्त, निर्बल और सामर्थ्यहीन गायों को प्रदान करके मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं होगी और मैं उनका पुत्र हूँ और मैं उनको इस अवस्था में नहीं देख सकता हूँ कि उनका जो यज्ञ करने का उद्देश्य था वो स्वर्ग की प्राप्ति था। लेकिन अब इतना अच्छा यज्ञ करने के पश्चात जब वो अंत में दक्षिणा दे रहे हैं, उस दक्षिणा से उनके यज्ञ का फल निरर्थक हो जाएगा और उन्हें स्वर्ग की नहीं बल्कि नरक की प्राप्ति होगी। और नरक भी कौन सा है? आनंदा नाम का, जहाँ पर कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, इसलिए उसे आनंदा कहा जाता है। तो इस तरह के नरक लोक की प्राप्ति होगी और मैं उनका पुत्र हूँ और पुत्र का कर्तव्य है कि वो पुम नरकात् त्रायते, कल हमने पढ़ा था कि पुम नामक नरक से जो अपने पिता की रक्षा करता है वही उत्तम पुत्र होता है। तो उसने इस तरह का सोचा, इस तरह अपने पिता के बारे में सोचा। तो यहाँ पर उसके एक तो विवेकी होने का और उसकी पितृभक्त होने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। तो स्पष्ट है कि व्यक्ति को सदैव, चाहे वो यज्ञ के पश्चात हो, चाहे किसी नित्य या नैमित्तिक दान हो, उसमें उसे ऐसी ही वस्तु दान करनी चाहिए जो दान लेने वाले के लिए उपयोगी हो और जो दान दे रहा है उसमें किसी प्रकार के अहंकार का भाव ना हो, तो वही दान दाता पुण्य को प्राप्त करता है। तो उसमें देने वाला और ग्रहीता, दाता और ग्रहीता, देने वाला और लेने वाला
दोनों ही प्रसन्न हो, ये भाव होना चाहिए दान का। ये भी हमारे शास्त्रों में इसकी भी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। यहाँ अब हम व्याकरण देख लेते हैं। पीतोदकाः, पीतानि उदकानि याभिहिताः, पीतोदकाः बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। जग्ध तृणाः, जग्धानि तृणानि याभिहिताः, इसमें भी बहुव्रीहि समास है कि जिन्होंने जल पी चुकी हैं और जो घास खा चुकी हैं। दुग्ध दोहाः, दुग्धः दोह यासां ताः, निरिंद्रियाः इंद्रियेभ्यः निष्क्रांताः। इसके बाद आनंदाः शब्द आया है नरक लोक के लिए। न नंदाः इति आनंदाः, यहाँ पर नए समास है। तो यहाँ वाजश्रवा के पुत्र आरुणि उद्दालक के लोभी या अज्ञानी होने का परिचय प्राप्त होता है, और वहीं उसके पुत्र का जो नचिकेता है उसके पितृभक्त और विवेकी ज्ञानी होने का प्रमाण हमें इस मंत्र में मिलता है।